हाँ, सो मिसलेनियस का थर्ड एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड हमने अभी डिस्कस किया। देखो थर्ड में क्या बोल रहे हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द 6 ऑब्जर्वेशंस दोनों गिवन है। पहले मीन एंड वेरिएंस गिवन था, अभी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। तो मीन कितना है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा कितना है 4। डन। ओके, पहले वेरिएंस गिवन था, अब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो ये हो गया। अभी ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, n is 6 respectively. If each observation is multiplied by 3, सभी ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई करो। ओके, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस। तो ये भी हमने सॉल्व एग्जांपल में किया था, याद हो तो। ओके, तो इसमें क्या करना है डायरेक्टली, देखो पहला मेरा ऑब्जर्वेशन है से x1, दूसरा है x2, तीसरा है x3, x4 डॉट 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 x7। डन। अभी सबको 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 3x1, 3x2 डॉट 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 3x7, ऐसा ही हो जाएगा। 6 है ना, n is equals to 6 तक है, तो 6। डन। ओके, ऐसा हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब मेरे नए ऑब्जर्वेशंस कौन से हैं, ये वाले नए ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये नए ऑब्जर्वेशंस का मुझे मीन भी निकालना है और से स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। ओके, तो हो जाएगा। देखो नए ऑब्जर्वेशंस को मैं मान लेता हूं से, इसको मैंने मान लिया से y1। ओके, ये क्या है y1, y2 डॉट 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 y6। ओके, तो मैं अगर y बार निकालूं तो वो क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 y6 डिवाइडेड बाई 6, ऐसा ही होगा y1। अच्छा, y1 कितना है, तो y1 है 3x1 प्लस 3x2 प्लस डॉट 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 3x6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू y बार। तो ये सब में से 3 कॉमन निकल सकता है, तो सब में से 3 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x6 डिवाइडेड बाई 6। तो ये तो मेरा क्या है x बार है, ये तो x बार है, तो ये क्या हो गया y बार इज इक्वल टू 3x बार। डन। और x बार की वैल्यू तो पता है 8, तो 3 इंटू 8 कितना हो गया 24। तो नया मीन मिल गया 24। खत्म। ओके, वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन कर लो। अच्छा, तो वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाओ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का फॉर्मूला हम लगाएंगे से स्क्वायर रूट में। ओके, 1/n स्क्वायर होगा ना ये। ओके, तो क्या था समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार टू दी होल का स्क्वायर, ऐसा ही था। पक्का। ओके, नाउ अभी xi मतलब क्या है हमारा, देखो अभी यहाँ पे हम स्क्वायर कर दे, सिग्मा पता है, तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का, तो बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो ये 4 लिख दो, फिर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये 4 का 16 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हो गया ये 16, और 16 इंटू ये n भी यहाँ आ जाएगा, तो n कितना है 6, तो वो भी मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो कितना होगा 16 6 16 85 96। ओके, सो 96 हो गया। अब यहाँ पे 96 में क्या मिला, i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार टू दी होल का। डन। ओके, लेकिन हमें तो क्या ढूंढना है, नया स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। तो नए स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं नया फॉर्मूला लिख लूं, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सेम ही फॉर्मूला होगा से 1/n, यहां पर हो जाएगा समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n yi माइनस y बार टू दी होल का स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे न्यू लिख दूं, न्यू नया स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो नए स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए मुझे 1/n चाहिए, तो है मेरे पास। ओके, तो 1/n क्या है मेरा, 1/n ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 1/n, तो 1/6 समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n yi, तो yi तो मेरे पास था। देखो y1 कैसे मिला 3x1, y2 कैसे मिला 3x2, तो yi क्या होगा
3xi। y1 क्या था 3x1, तो yi क्या होगा 3xi। सिंपल। ओके, तो yi क्या हो जाएगा 3xi माइनस y बार, तो अभी तो निकाला था y बार इज इक्वल टू 3x बार था, तो y बार की जगह मैं क्या लिख दूंगा 3x बार टू द होल का स्क्वायर। डन। ओके, अभी क्या करेंगे, देखो ये दोनों में से 3 कॉमन, लेकिन उसका स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो वो 9 इधर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ से 9/6 समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस x बार, ऐसा आया। अभी ये देखो समेशन ऑफ xi माइनस x बार टू द होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है उसकी वैल्यू तो पता है तुम्हें 96। ओके, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो। नहीं सॉरी मत करो, इसकी वैल्यू डायरेक्टली पता है ना 96, तो यहां पर पुट कर दो ना डायरेक्टली 96, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9/6 इंटू 96। डन। तो ये हो जाएगा 16 9 जा 144, 144 का स्क्वायर रूट 12। डन। तो नया आ गया हमारा, क्या आ गया ये नया स्टैंडर्ड डेविएशन मीन। तो पहले वाला कौन सा था 4 और नया वाला कितना है 12। यही आंसर है ना तुम्हारा, तो यही है ना। नहीं किया, अच्छा तो देख लो। ट्वेंटी फोर और 12। डन। ओके, तो देखो इसमें भी हमने क्या किया है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें मीन गिवन था, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन थे। अभी उन्होंने बोला कि सारे ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई कर लो और अब बताओ कि नया मीन और नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो सारे को, ये पहले वाले ऑब्जर्वेशंस थे, अब सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैंने उसको नंबर देना हो तो y1 इज इक्वल टू 3x1, y2 इज इक्वल टू दिस, ये लिख दिया। अभी अगर मैं y बार निकालूं तो ये ऐसा होगा। अभी y1 की वैल्यू पुट कर दूं तो सब में 3x1 3x2 ऐसे ही आएगा, 3 कॉमन ले लिया तो ये तो x बार है पहले वाला, मतलब जो पहले वाला था वो है पुराना वाला, मल्टीप्लाई किए बिना वाला, तो दैट इज x बार। तो 3x बार आ गया तो y बार इज इक्वल टू 3x बार, लेकिन x बार की वैल्यू गिवन है वो पुट करो तो नया मीन मिल गया 24। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पुराना वाला, ये कौन सा है पुराना वाला ओल्ड वन। ओके, तो ओल्ड वन का फॉर्मूला हमने लिख दिया। तो ओल्ड तो मुझे गिवन था कितना है 4। ओके, ये गिवन था ना 4। अभी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 से ये n मल्टीप्लाई होगा 6, मतलब 16 6 96, तो वो 96 इज इक्वल्स टू ये बाकी बचा। अब उसकी वैल्यू तो है ही नहीं, xi की वैल्यू, तो xi तो x1 है x2 है, तो उसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ, वो जैसा है वैसा। अब नए वाले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख दिया हमारे पास जो है वो, उसमें अभी yi और y बार लिखेंगे, नए है ना वो तो अभी yi तो है 3xi और y बार है 3x बार, दोनों में से 3 कॉमन निकल गया तो वो 3 का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर के अंदर है ना, तो 3 बाहर निकलेगा लेकिन उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये गलती 3 बाहर मत निकाल लेना है, बाहर निकल के वो क्या हो जाएगा 9, तो ये 9/6 हो गया। और ये जो बाकी बचा उसकी वैल्यू तो पता है 96, वो यहाँ पुट कर दी, तो ये 16 जा 96 हो जाएगा, तो 16 9 जा हो जाता है 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो जाता है 12। सिंपल है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल, आई थिंक सो फोर्थ वैसा ही होगा। देखो गिवन दैट x बार इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन था और यहाँ पर वेरिएंस गिवन है। ओके, ऑफ द n ऑब्जर्वेशंस प्रूव दैट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस। देखो अभी ये ऑब्जर्वेशंस में डिफरेंस क्या है, x1 है ax1 है, x2 है ax2 है, x3 है ax3 है और xn है axn है, मतलब इसके जैसा ही हुआ। यहाँ पे हमने सारे ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर सारे ऑब्जर्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि नया मीन होगा वो a y बार होगा। तो देखो ना, नया मीन जो था वो जिससे मल्टीप्लाई किया था वो, मतलब ये इस a से मल्टीप्लाई किया होगा तो a इंटू पुराना मीन, तो वही तो प्रूव करना है a इंटू पुराना मीन। और नया यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, अभी वेरिएंस निकालो तो सिग्मा स्क्वायर लिखना, और क्या। ओके, सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या सिग्मा और वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर। तो यही सेम फॉर्मूला, डिट्टो फॉर्मूला हम ले लेंगे और वही फॉर्मूला में यहाँ पर हमने जो पहले वाला था वो तो ये लिख दिया। अभी जो नए वाला है उसमें ये yi कैसे लिखेंगे a इंटू एक्स आई, और y बार को क्या लिखेंगे a इंटू एक्स बार।
फिर उसमें से ए बाहर निकलेगा, ए बाहर निकलेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, वो ए स्क्वायर है वो ऐसे का वैसा, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पता है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सिंपल है, डिट्टो ही न्यूमेरिकल है। अंडरस्टूड? करूं या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा ना पक्का? जैसा हमने अभी थर्ड में किया वैसा ही फोर्थ में है। थर्ड में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया सारे ऑब्जर्वेशंस को, फोर्थ में हम सारे ऑब्जर्वेशंस को, वही 3 को हमने ए बोला है तो ए से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 नया मीन आया था 3 इंटू पुराना मीन, तो यहाँ पर हमारा नया मीन आएगा ए इंटू पुराना मीन, तो वही तो प्रूव करना है। प्रूव करना है, आंसर तो तुम्हें पता ही है। और नया स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा क्या आया ये तो हमने ढूंढा, लेकिन पुराने की कंपेयर में अगर हम निकाले तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया था? नया स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आया था जो तुम्हारा है उसमें ये जो 3 है ना, 3 का स्क्वायर मतलब 9 को मल्टीप्लाई कर लो, वही आया था। 9 से मल्टीप्लाई करे वो आया था तुम्हारा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9 तो बाहर निकल के हुआ था ना, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। तो वही है, देखो ए स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा पक्का। तो ये थे थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ अलग है तो फिफ्थ करते हैं, देखो